हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, है ना। आज मैं फिर से विकास कुमार एक क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण। और इसे हम आज बारीकी से समझेंगे और बहुत अच्छा और बढ़िया कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है ना, और इसका मात्रक भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण, ठीक है ना। तो जैसा कि मान लीजिए अपने पास यहाँ यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए अपने पास यहाँ पर क्या है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। क्या है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है जो कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ठीक है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि इसमें वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में कैसे रखा है भाई, थीटा कोण पर। कैसी कंडीशन में है भाई, थीटा कोण पर, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव थीटा एंगल की स्थिति पर रखा है, ये थीटा एंगल, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के एक माइनस क्यू आवेश होता है और एक होता है प्लस क्यू आवेश, है ना। तो इस तरफ क्या है भाई, प्लस क्यू आवेश, और इस तरफ क्या है भाई, माइनस क्यू आवेश, है ना। इस वैद्युत द्विध्रुव को हम एक नाम दे दे रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को एक नाम दे दे रहे हैं ए और बी, ठीक है ना। ए बी क्या है भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि वैद्युत क्षेत्र में क्या है भाई, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब बात ध्यान से समझना भाई, करना क्या है इसमें, बात को ध्यान से समझना। जब ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है भाई, एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। एक बल प्लस क्यू आवेश के कारण लगेगा क्षेत्र की दिशा में और एक माइनस क्यू आवेश के कारण लगेगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी कि पीछे की ओर, ठीक है ना। तो ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, F बराबर ई क्यू लगेगा, और उतना ही बल इस माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, यानी कि पीछे की ओर विपरीत, ठीक है ना। F बराबर कितना लगेगा भाई, ए क्यू, कितना लगेगा भाई, ए क्यू, है ना। इनका काम क्या होता है भाई, इनका काम ये होता है कि ये बलयुग्म जो है इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। क्या करता है भाई, घुमाने का प्रयास। जब ये ऐसे रखा है थीटा एंगल पे, तो जब ये घुमाने का प्रयास करेगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। क्या आएगा भाई, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो मान ले रहे हैं जब ये इस तरह से आएगा तो ये मेरे पास एक क्या है, लंब है। क्या भाई, लंब। इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूं सी। ये क्या है भाई, सी, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, आपको पता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है भाई, इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 12 मीटर। कितनी होती है भाई, 12 मीटर। इस वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है भाई, 12 मीटर। कितनी होती है, 12 मीटर, ठीक है। कितनी होती है भाई, 12 मीटर। आप ध्यान से समझें कैसे बनाएंगे। मान लेंगे, माना ये ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, जो वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इनके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है ना। प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है। चलते हैं, बनाते हैं। क्या है भाई, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र से
थीटा कोण बनाते हुए रखा है, बनाते हुए रखा है। इनके आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू हैं। इनके आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू हैं। जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है। कितनी है भाई? 12 मीटर है ना? कितनी है भाई? 12 मीटर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है ना? कैसे बनाई भाई बार में लैंग्वेज? माना ए भी एक वैद्युत विद्युत है, ठीक है ना, जो किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या है भाई? थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इनके आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है। जिनके बीच की दूरी कितनी है भाई? 12 है ना? कितनी है भाई? 12। प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है ना? अब हम यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे बलयुग्म आघूर्ण का। तो बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बलयुग्म आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है भाई बल इंटू लंबवत दूरी। क्या होता है भाई? बल इंटू लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं भाई किससे? बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं किससे भाई? टॉ से, ठीक है ना? बल इंटू लंबवत दूरी। बल कितना लग रहा है भाई? F बराबर EQ, यानी बल F, अभी तो मैं F से कर रहा हूं, इंटू लंबवत दूरी। तो चित्र में देखें लंबवत दूरी क्या है भाई? लंबवत दूरी है BC। क्या है भाई? BC। लंबवत दूरी होगी अपने पास BC, है ना? अब देखो भाई टॉ बराबर F, बल कितना लग रहा है भाई? EQ। F कितना है? EQ इंटू BC। B से C तक के बीच की दूरी मालूम है क्या? नहीं। B से C तक के बीच की दूरी मालूम है क्या? नहीं। क्या करेंगे भाई? इसमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है ABC, ऐसे करके, ठीक है ना? तो चित्र में क्या है भाई? त्रिभुज है ABC में किससे चल रहा हूं भाई? चित्र से। किससे चल रहा हूं भाई? चित्र से। त्रिभुज ABC में पता है आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण। क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण। क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण। अब इसी से निकालेंगे हम, ठीक है ना? लंब बटे क्या होता है भाई? कर्ण। देखें इधर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई? इसमें देखें त्रिभुज ABC में लंब है BC। लंब क्या है भाई? BC बटे कर्ण क्या है भाई? कर्ण है AB, और AB के बीच की दूरी पता है ना कितनी है भाई? 12। कितनी है? 12। जब हम लोग यहाँ से BC निकालेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई जाएगा साइन थीटा में, तो ये BC बराबर आ जाएगा अपने पास 2L साइन थीटा। क्या आ जाएगा भाई? 2L साइन थीटा।
तो अब BC का मान पता चल गया हमें, कितना है भाई 2L sin थीटा, कितना है 2L sin थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहां लगाइए, BC की जगह कितना है भाई 2L sin थीटा, क्या होता है भाई 2L sin थीटा। इसके बाद आपको जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया गया था तो वहां पर आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या एक फॉर्मूला P बराबर होता है 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई P बराबर 2QL। अब देखो यहाँ पर 2 भी नजर आ रहा है, Q भी आ रहा है और L भी आ रहा है, इनको दोनों को मैं मैच करके रखूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2QL और E sin थीटा, ये आ गया E sin थीटा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भाई 2QL फॉर्मूला होता है P बराबर, क्या होता है भाई P बराबर 2QL किसके बराबर P, इसके स्थान पे क्या लगाएंगे भाई P, बाकी का कितना है E sin थीटा, कितना है भाई E sin थीटा, है ना। ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, क्या आ गया भाई बलयुग्म का आघूर्ण, है ना। अगर हम लोग इसका वेक्टर रूप लिखना चाहें तो वेक्टर रूप क्या बनेगा भाई, इसका वेक्टर रूप, वेक्टर रूप, इसका वेक्टर रूप हो जाएगा अपने पास, देखें इधर, इसका वेक्टर रूप आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, क्या होता है भाई ए बी साइन थीटा, क्या होता है भाई ए बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखें, इधर ए बी साइन थीटा है और इधर पीई साइन थीटा है, क्या है भाई पीई साइन थीटा। तो ध्यान से देखें, ए की जगह पी है अपने पास, बी की जगह ई है, तो इसका वेक्टर रूप क्या बनेगा भाई वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर पी क्रॉस क्या बनेगा भाई वेक्टर ई, ये इसका क्या हो गया भाई वेक्टर रूप हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में इसका वेक्टर रूप पूछ लेता है तो भाई वेक्टर रूप क्या है इसका वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, है ना। इतनी बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं, इसकी देखते हैं विशेष स्थितियां, क्या देखते हैं विशेष स्थितियां, ठीक है ना। क्या देखते हैं भाई विशेष स्थितियां, ठीक है, क्या देखते हैं भाई विशेष स्थितियां। अब जब इसकी विशेष स्थितियां देखेंगे तो मान लीजिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, पहले हेडिंग डाल ले रहे हैं विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, ठीक है, ठीक है, चलते हैं विशेष स्थितियां। अगर इसका हम पहला केस देखें, फर्स्ट केस, तो यदि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव क्या है भाई, पहले कैसे रखा था थीटा एंगल की स्थिति पर। अगर हम लोग मान लें कि यदि वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा है भाई लंबवत रखा है, कैसे रखा है लंबवत, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई 90 डिग्री का, कितने का 90 डिग्री का, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि यदि अपने पास थीटा बराबर कितना हो भाई 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री हो, तो क्या होगा भाई, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण होगा वो भाई मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, कितना होगा भाई मैक्सिमम होगा, अधिकतम। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि लंबवत रखा है वैद्युत क्षेत्र में, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म जो होगा वो क्या होगा भाई अधिकतम होगा, क्या होगा अधिकतम। तो वही कह रहा हूं, यह थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होगा, क्या होगा भाई अधिकतम। यदि यह अधिकतम मान कितना हो भाई टॉ मैक्सिमम यानी टॉ mx हो, टॉ मैक्सिमम हो, तो क्या होगा भाई लगाइए, थीटा का मान कितना है भाई 90 डिग्री, यहां लगा दीजिए थीटा का मान कितना 90 डिग्री, तो ये अब अपने पास बन जाएगा कितना भाई टॉ बराबर पीई साइन 90 डिग्री, कितना बनेगा भाई पीई साइन 90 डिग्री।
अब आपको पता है कि भाई PE sin 90 डिग्री यानी कि sin 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है भाई 1। कितना होता है 1। अब ये निकल के आएगा टॉ बराबर, यानी कि अगर मैक्सिमम है तो टॉ MAX, तो ये हो जाएगा टॉ MAX यानी टॉ मैक्सिमम बराबर कितना आएगा भाई PE। कितना आएगा भाई PE। साइन थीटा का मान कितना हो गया भाई 90 डिग्री हो गया। साइन थीटा का मान 90 है तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया भाई 1 हो गया, है ना। अब इसका केस सेकंड, अब केस सेकंड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केस सेकंड क्या है। ठीक है, केस सेकंड, अगर अपने पास क्या हो भाई थीटा का मान 0 अंश हो, क्या हो भाई थीटा का मान 0 अंश हो, क्या हुआ लगा। फॉर्मूला क्या था अपने पास भाई, फॉर्मूला अपने पास क्या था, टॉ बराबर PE sin थीटा। क्या था भाई PE sin थीटा लगाएं तो ये हो जाएगा टॉ बराबर कितना हो जाएगा भाई, टॉ बराबर PE sin 0 डिग्री, है ना। आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है भाई 0 होता है। कितना होता है 0। तो ये अपने पास आ जाएगा टॉ बराबर PE sin 0 अंश का मान कितना होता है भाई 0। तो ये पूरा क्या आ जाएगा भाई 0। क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। यानी इस कंडीशन पर 0 अंश पर अगर वैद्युत विद्युत रखा है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, है ना, कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं केस नंबर 3 की ओर। तीसरा केस देखेंगे। ठीक है, तीसरा केस क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर वैद्युत विद्युत आघूर्ण कहां रखा हो भाई 180 अंश पर, कहां रखा हो 180 डिग्री पर। ठीक है, केस थर्ड क्या है भाई, यदि अपने पास थीटा का मान 180 अंश हो तो क्या होगा भाई, क्या होगा, टॉ बराबर, फॉर्मूला क्या होता है भाई PE sin थीटा, टॉ बराबर PE sin थीटा, PE sin थीटा। थीटा का मान कितना लगेगा भाई 180, कितना लगेगा 180। ठीक है ना। और साइन 180 का मान आप लोग जानते हैं कि साइन 180 का भी मान कितना होता है भाई 0 होता है। कितना होता है भाई 0। साइन 180 का मान कितना होता है भाई 0 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ साइन 180 का मान 0 लगेगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा भाई 0। क्या बन जाएगा 0। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि यदि वैद्युत द्रव वैद्युत क्षेत्र में 180 अंश पर रखा है तब भी उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि टॉ का मान कितना आया भाई 0 अंश आया। और जब हमने 0 अंश पे रख के देखा तो उसका भी मान क्या आएगा भाई 0 आएगा, है ना, टॉ का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो उस कंडीशन पर भी कोई वैद्युत बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आई, है ना। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को इसको जो है वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें। ठीक है ना, ताकि आपको जो है हमारी रेगुलर वीडियो भी मिल सकेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। जब आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देंगे तो आपका नोटिफिकेशन जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।